हेलो फ्रेंड्स, आइए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस पे पूछता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज का। द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। मान लो मैंने आपको एक टाइम पीरियड दे दिया, लेट अस से आपका 17 डेज है। यू हैव 17 डेज। आपको मैंने बोला कि वर्कआउट करो व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑड डेज। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑड डेज वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपको पता है 17 डेज मतलब 14 प्लस ये देगा 3। 14 डेज मतलब होता है 2 वीक्स। 2 वीक्स एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने बन रहे हैं? यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 दिन बन रहे हैं। तो इन एक्स्ट्रा 3 डेज को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। वी कॉल देम ऑड डेज। काफ़ी एग्जाम्स में ऐसा पूछता है कि अगर आज थर्सडे है तो 100 दिन बाद कौन सा डे होगा। तो वो कंसेप्ट हम लोग इसी के कंसेप्ट पे अप्लाई करके वर्कआउट करते हैं। अगर लेट अस से आपको इसको शॉर्टकट में वर्कआउट करना है तो आप सिंपली क्या करिए, आप 17 को 7 से डिवाइड करिए। दिस इज 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर इज 3। जो भी आपका रिमाइंडर बनता है ना, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर गिव्स यू द ऑड डेज, मतलब आपके पास ऑड डेज कितने हैं? वो है 3। एंड नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं? दीज आर द नंबर ऑफ वीक्स। वीक्स कितने आपके पास? 2, मतलब 17 दिन में 2 वीक्स 3 डेज बनते हैं। अगर मैंने आपको एक बड़ा नंबर दे दिया, लेट अस से द नंबर इज एग्जांपल नंबर 2 से 100 डेज। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 डेज। तो कैसे वर्कआउट करेंगे आप सिंपली 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज 3, यहाँ 0, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर इज 2। यहाँ पे 2 ऑड डेज बन रहे हैं, 2 ऑड डेज बन रहे हैं। एंड नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं? यहाँ पे 14 वीक्स आ गए। 14 वीक्स मतलब 100 डेज में 2 ऑड डे है एंड फुल कंप्लीट वीक्स है। अगर पूरे कंप्लीट वीक्स बन रहे हैं तो वहाँ पर कोई ऑड डे नहीं बनेगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं 35। अगर मैंने 35 को 7 से डिवाइड किया तो 7 5 ज़ा 35 बनता है। रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब आपके पास ऑड डेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देर आर नो ऑड डेज एंड देर आर कंप्लीट 5 वीक्स। यहाँ पे आपके पास 5 वीक्स है, ठीक है। तो अगर ऑड डेज पूछता है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है। जो रिमाइंडर आया आपको वो ऑड डेज लिखना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लीप और नॉन लीप ईयर क्या होता है। तो लेट अस से हम पहले बात करते हैं नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर या फिर इसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीप ईयर। वी कॉल इट एज नॉन लीप ईयर। अब एक नॉर्मल ईयर में हमको पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? देर आर 365 डेज। अगर मुझे पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं तो हम क्या करेंगे? 365 को 7 से डिवाइड करेंगे। दिस इज 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर इज 1, दिस इज 5, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर इज 1। दिस इज 1 ऑड डे। इसका मतलब ये हुआ एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं एंड 1 ऑड डे होता है। देयर इज 1 ऑड डे। सो दिस इज नॉर्मल ईयर। इफ यू टॉक अबाउट अ लीप ईयर विच हैज 366 डेज, इसके पास 366 डेज होते हैं। एक लीप ईयर में देयर आर 366 डेज। अगर आपको इसके ऑड डेज वर्कआउट करने हैं तो आप क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 ज़ा 35, दिस इज 1 16, दिस इज 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है? यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर में टोटल देयर आर 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। यहाँ पर 2 ऑड डेज बनते हैं। इसको आप प्रॉपरली याद रखेंगे कि एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे बनता है एंड एक लीप ईयर में 2 ऑड डे बनते हैं। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, ओके। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा? अब तक मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि ऑड डेज कैसे वर्कआउट करना। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। सॉरी, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? वहाँ पे 365 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे मिलता है, लीप ईयर में आपको 2 ऑड डे मिलते हैं। ये जैसे हमने कभी स्टडी किया।
अब हम लोग चेक करेंगे कि हाउ टू फाइंड वेदर द ईयर इज नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। सो टॉपिक आप नाम लिखेंगे, हाउ टू फाइंड वेदर द ईयर इज नॉन लीप और लीप ईयर। आपको वर्कआउट करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। ठीक है, चलिए हम पहले बात करेंगे सेंचुरी ईयर्स की। विल टॉक अबाउट सेंचुरी ईयर्स। तो अगर आपको प्रॉब्लम में सेंचुरी ईयर दिया हुआ है, मतलब ऐसा ईयर लेट अस से 1900, जो नंबर एंडिंग विद 0, द नंबर एंडिंग विद 2 zeros is called a century year, or say 2000, it's a century year. Say 2100, it's a century year. 2300, 2400, 2800, 3000, all these are called century years. अगर आपको सेंचुरी ईयर्स के केस में वर्कआउट करना है कि वेदर दिस ईयर इज लीप ईयर और नॉट, तो उसका प्रोसेस क्या है। सेंचुरी ईयर को अगर आप 400 से डिवाइड करते हैं, if you divide the century year by 400 and if it is perfectly divisible, then if the remainder is 0, then the year is leap year। तब मैं उसको बोलूंगा लीप ईयर। जैसे मान लो 1900 की बात करते हैं, क्या 1900 400 से परफेक्टली डिविजिबल है? एक बार आप चेक करेंगे, इज 1900 डिविजिबल विथ 4? यहाँ पे 400 डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे 2 0 कटेंगे, बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये जो ईयर है, दिस ईयर इज नॉन लीप ईयर, दिस इज नॉन लीप ईयर। यहाँ पे NL का मतलब है नॉन लीप, दिस इज नॉन लीप ईयर। लेट अस से अब मैं दूसरा नंबर चेक करता हूँ, लेट अस से 2000। अगर मैं 2000 को 400 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 0 कटेंगे, ये परफेक्टली डिविजिबल है। सो दिस 2000 इज अ लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर। तो LP का मतलब होता है लीप ईयर, दिस इज कॉल्ड लीप ईयर। 2100 की बात करें तो 2100 इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, सो दिस इज आल्सो अ नॉन लीप ईयर। 2300 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 400, सो इट इज अ नॉन लीप ईयर। अगर मैं 2400 को 400 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे ये परफेक्टली डिविजिबल है, तो दिस इज अ लीप ईयर। 2800 it is perfectly divisible with 400, it is also a leap year, LP। 3000 is not divisible with 400, so this is not non leap year, ये होगा non leap year। so सेंचुरी ईयर में आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि अगर सेंचुरी ईयर परफेक्टली 400 से डिविजिबल है तो आप उसको बोल सकते हैं लीप ईयर, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो उसको आप बोलेंगे नॉन लीप ईयर। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं नॉन सेंचुरी ईयर की। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन सेंचुरी ईयर, अब इसमें कैसे फाइंड आउट करना कि वेदर द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैंने बोला 2004, 2007, 2006, 1994, then 1896, 1824, और एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं 2002, 1993, दिस इज 1998। मैंने यहाँ पे कुछ ईयर्स कॉपी किए हैं, आपको वर्कआउट करना है कि वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब अगर आपका ईयर नॉन सेंचुरी ईयर है, मतलब नॉर्मल ईयर है, 2004, 2020, 2022, एनी ईयर, दैट इज अ नॉन सेंचुरी ईयर। अगर आपको इसमें वर्कआउट करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप चेक करना वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4। अगर वो आंकड़ा 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। अगर वो नंबर डिविजिबल विथ 4 नहीं है, मतलब वो नॉन लीप ईयर है। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, कोई भी नंबर हो, लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर ले लिया, मैं बड़ा था। अगर मेरे को चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मुझे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करना, आप इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करना, चेक वेदर 78 इज डिविजिबल विथ 4 और नॉट।
सो दिस इज 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 38। 4 के टेबल में 38 नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास एक बड़ा नंबर है, आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट्स टेक करो, वेदर दे आर डिविजिबल विथ 4 और नॉट। अगर वो डिविजिबल है तो आप बोल सकते हो कि वो पूरा नंबर उससे डिविजिबल है। अगर वो नंबर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर उस पूरे नंबर से डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए एक शॉर्टकट है। नाउ सी, अगर आपको चेक करना है 2004 इज अ लीप ईयर और नॉट, आप सिर्फ क्या करेंगे, आप इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 इज डिविजिबल विथ 4, वी नो दैट व्हेन यू डिवाइड इट विथ 4 यू विल गेट रिमाइंडर 0, सो दिस इज अ लीप ईयर। अब आप 07 को आप चेक करो, 07 इज इट डिविजिबल विथ 4, इट इज नॉट डिविजिबल विथ 4, सो दिस इज अ नॉन लीप ईयर, दिस इज अ नॉन लीप ईयर। You check 06, 06 is also not divisible with 4, so this is also non-leap year। 1994 क्या ये 4 से divisible है, तो आप चेक करेंगे 94 is it divisible with 4, so 4 2s are 8, remainder is 14, 4 3s are 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक नॉन लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन लीप ईयर है। आप चेक करेंगे 1896, तो 96 आप चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल विथ 4, सो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 0। अगर आपका 96 4 से डिविजिबल है, मतलब 1896 इज ऑल्सो डिविजिबल विथ 4, दिस इज अ लीप ईयर। 24, यस 24 आता है 4 के टेबल में, तो दिस इज ऑल्सो अ लीप ईयर। नेक्स्ट 2002 आप चेक करेंगे 2 के टेबल में 4 के टेबल में 2 का डिविजिबल है क्या, नहीं है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल विथ 4, this is a non-leap year। 1993 is non-leap year because 93 is not divisible with 4, 4 2s are 8, remainder is 13, 4 3s are 12, यहाँ पे remainder आता है 1, तो this is a non-leap year। 1998 is also a non-leap year। so ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप एक नॉर्मल ईयर की बात करें, एक नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें, तो नॉन सेंचुरी ईयर को आपको सिर्फ चेक करना है वेदर द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल विथ 4 और नॉट। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर वो नहीं है तो नॉन लीप ईयर है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अगर मैंने बोला आप चेक करो कि वेदर 2025 इज लीप ईयर और नॉट, तो आप क्या करेंगे, 25 को सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 are 24, रिमाइंडर इज 1, तो ये क्या है, ये है नॉन लीप ईयर। अगर मैंने आपको बोला चेक वेदर 2030 इज लीप ईयर और नॉट, तो आप क्या करेंगे, आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 7 are 28, remainder is 2, this is also a non-leap year। so this is a process by which you can check whether the year is leap or not। सेंचुरी ईयर के केस में मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी ईयर में आपको चेक करना है कि whether the number is divisible with 400, अगर वो 400 से डिविजिबल है इसका मतलब वो लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर में it must be divisible with 4, then it is a leap year। ऑलराइट, चलिए एक हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। द मैक्सिमम गैप between two successive birthday is, एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि 2 बर्थडे के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 4 ईयर, ऑप्शन सी है 8 ईयर, ऑप्शन डी है 366 ईयर्स, सॉरी 366 डेज। इसको बोल दो नन ऑफ द अबव, छोड़ो, दिस इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको वर्कआउट करना है कि 2 बर्थडे के बीच में मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी का जन्म लेट अस से 2024 में हुआ, 2024 एक लीप ईयर है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि 2024 इज अ लीप ईयर। मान लीजिए उसमें उसका बर्थडे 29 फरवरी को हुआ, ही इज बॉर्न इन 29 फरवरी 2024, तो ये लीप ईयर में पैदा हुआ है। तो लीप ईयर में बॉर्न चाइल्ड अपना बर्थडे 4 साल बाद या कितने साल बाद सेलिब्रेट करेगा, कि 1 साल बाद सेलिब्रेट करेगा, आपको वर्कआउट करना है। तो लीप ईयर में अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो वो अपना बर्थडे 1 साल बाद नहीं मना सकता, ठीक है।
तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है उसके बर्थडे का, आपको वो वर्कआउट करना है। चलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं? सो इज इट 1 ईयर, इज इट 4 ईयर, इज इट 8 ईयर और नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है 8 ईयर। इसका आंसर क्या है? 8 ईयर। अब मैं आपको इसका एक प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों 8 ईयर बोला। देखो से 1896 की बात करता हूं मैं। सी ऐसा बोलना गलत है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। कुछ ईयर्स ऐसे भी हैं, आप पास्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि कुछ ईयर ऐसे भी हैं जिसमें जिसमें लीप ईयर 8 साल के बाद आया है। मतलब लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप 4 साल नहीं है, मैक्सिमम गैप है 8 साल का। मतलब अगर किसी का बर्थडे लेट अस से 1896 फरवरी में हुआ तो 1896 क्या है? ये एक लीप ईयर है, दिस इज अ लीप ईयर। फिर आप चेक करो 1897, इज इट अ लीप ईयर? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल विद 4, दिस इज अ नॉन लीप ईयर। ओके, लेट अस से आपका बर्थ हुआ यहाँ पर 29 फरवरी 1896, यहाँ पे वो आपका बॉर्न। तो अब आप अपना नेक्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करके देखते हैं। नेक्स्ट है 1898, ये भी डिविजिबल विद 4 नहीं है, दिस इज अ नॉन लीप ईयर। 1899, दिस इज ऑल्सो अ नॉन लीप ईयर बिकॉज 99 इज नॉट डिविजिबल विद 4। नेक्स्ट आएगा 1900, 1900 को आप चेक करेंगे किससे? आप उसको डिवाइड करेंगे 400 से, ये भी यहाँ पर डिविजिबल नहीं है 400 से, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन लीप ईयर। फिर आप आएंगे 1901 पे, 1901 यानी कि आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। 1902 आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, दिस इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। 1903 दिस इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। फिर आप आएंगे 1904 पे, तो 4 डिवाइड बाय 4, दिस इज परफेक्टली अ लीप ईयर। आप देख सकते हैं इफ अ पर्सन इज बोर्न इन द ईयर 1896 ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द नेक्स्ट लीप ईयर ना, वो अपना बर्थडे नेक्स्ट लीप ईयर में सेलिब्रेट करेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 साल बाद अपना वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इट मीन्स आफ्टर द नेक्स्ट लीप ईयर 1896 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आया? वो आया 1904 में। तो 29 फरवरी 1904 he will celebrate his next birthday. So the maximum gap between two successive birthdays 8 year. It is not 4 year, it is not 1 year, it is 8 year. ये एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और काफी बार पूछ चुका है एंड आने के चांसेस बहुत है, तो इसका प्रॉपर्ली याद रखेंगे कि दो बर्थडे के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होता है? वो होता है 8 years। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।